एवरीवन, तो अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज नंबर 7। इंसेक्ट एज पर द गिवन नंबर आर हिडन इन द होल। हियर देयर आर द होल्स। इन these holes insects are hidden. Here in this hole they are write some number. Like in this hole they are write number 8. It means in this hole 8 insects are there. In this hole they are write down number 5. It means in this hole there is a 5 insect in this hole, and in this hole there is a 2 insect inside the hole. So which way will the lizard choose to eat them? Here there is a lizard. ये छिपकली है वो ये सारे होल में इंसेक्ट है, उनको खाने के लिए कौन सा वे चूज करेगी वो हमें बताना है। लिजार्ड कैन वॉक ओनली ऑन द लाइन। लिजार्ड है वो सिर्फ लाइन के थ्रू ही चल सकती है, वो डायरेक्टली ही ऐसे ही जा नहीं सकती। जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दी है उसके थ्रू ही वो जा सकती है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि लिजार्ड कौन से वे में कौन से होल से कितने इंसेक्ट खाएगी वो हमें यहाँ पे बताना है। एज एग्जाम्पल, विच वे विल द लिजार्ड चूज टू ईट 12 insect? Here there is a lizard. Lizard want to eat 12 insect. For eating 12 insect, लिजार्ड है वो कौन सा वे चूज करेगी, कौन से होल में से इंसेक्ट खाएगी तो उसे 12 इंसेक्ट मिलेंगे, वो हमें यहाँ पे बताना है। सो हमें यहाँ पे लिख के दिया है कौन सा वे है, 3, 1, 8। यहाँ पे जो वे है ये वाला है 3, 1, 8। लिजार्ड है वो ये वाला वे यूज करती है। सो 3 + 1 4 हो गया। 4 + 8 है, उसमें 4 ऐड करना है। सो 9, 10, 11, 12। सो वी गेट अब आंसर 12। एंड यहाँ पे जैसे बोला गया है कि लिजार्ड ये जो लाइन वाला वे है उसी से ही जा सकती है, तो वो यहाँ पे फॉलो हुआ। देन नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट, विच वे विल द लिजार्ड चूज टू ईट 30 इंसेक्ट? अगर लिजार्ड को 13 इंसेक्ट को ईट करना है, सो लिजार्ड कौन सा वे चूज करेगी वो हमें बताना होगा। सो लिजार्ड है सेंटर में। इफ लिजार्ड यहाँ पे 4 नंबर पे जाए, देन लिजार्ड चली जाए 7 नंबर से, तो 7 + 4, 7 में 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 में कितना ऐड करना है, 4, 8, 9, 10, 11। सो वी गेट अवर आंसर 11। देन इफ लिजार्ड गो इन दिस वे, देन 11 + 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। हमें हमारा आंसर क्या चाहिए, 13। सो ये वे यूजफुल नहीं है। सो हम लोग अभी दूसरा वे मेज़र करते हैं, सोचते हैं। सो 8 + 1 9, 9 + 3, 9 + 3 करेंगे तो सिर्फ 12 ही होगा, यानी कि वो वे यूजफुल नहीं है। सो हम लोग कैसा वे यूज़ करेंगे, 8, 1 + 8 क्या होगा, 9। देन 9 है, 9 हो गया, 9 से लिजार्ड जाएगी 4 पर, 9 + 4 वी गेट अवर आंसर 13। सो हमारा आंसर कौन सा आएगा, पहले लिजार्ड गई 1 पे, देन 8 पे एंड देन 4 पे। 8 + 4, 8 + 4 9, 10, 11, 12। सो वी गेट अवर आंसर 12। 12 + 1 वी गेट अवर आंसर 13। सो लिजार्ड ने कौन सा वे यूज़ किया, 1 + 8 + 4 = 13। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच वे विल द लिजार्ड चूज टू ईट 15 insect?
अगर लिज़ार्ड को 15 इंसेक्ट को ईट करना है तो लिज़ार्ड कौन सा वे चूज़ करेगी? सो वो हमें यहाँ पे बताना होगा। सो यहाँ पे लिज़ार्ड कौन सा वे चूज़ करेगी वो बताना है। सो हम लोग यहाँ पे अगर लिज़ार्ड 3 पर चली जाती है तो 3 से वो 9 पर जाती है, तो 3 से 9 पर जाएगी तो कितना होगा आंसर हमारा? 12। हमें हमारा आंसर कितना चाहिए? 15। सो अब क्या करेगी लिज़ार्ड? अगेन 3 पर जाएगी तो क्या होगा? एक होल में से वो एक ही बार ले सकती है, सो वो नहीं आ सकती। सो अब हमें दूसरा वे ढूंढना होगा कि कौन से वे से लिज़ार्ड जा सकती है। सो यहाँ पे अगर लिज़ार्ड है वो 8 पे जाए, सो 8 से जाए वो 5 पर, 8 + 5 9 10 11 12 13, so we get our answer 13 and then लिज़ार्ड 2 पर जाए तो we get our answer 15, so 8 यहाँ पहले डायरेक्टली 5 पे या 8 then 5 + 8 + 2, so we get our answer 15. Then next क्या है? Which 3 different way can lizard choose to eat 14 insect? लिज़ार्ड है उसे 14 इंसेक्ट को ईट करना है तो लिज़ार्ड कौन से 3 डिफरेंट वे यूज़ करेगी तो वो 14 इंसेक्ट ईट कर पाएगी वो हमें बताना है। सो पहले 8 पे, 8 से लिज़ार्ड चली जाए 5 एंड देन 5 से 1 पे। सो काउंट करके देखते हैं 8 + 5, 8 + 5 कितना होगा? 9 10 11 12 13, so 8 + 5 13, then 13 + 1 we get our answer 14. so ये वे हम लोग वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि 8 से लिज़ार्ड गई 5 पर एंड 5 से 1 पे, सो उसने 14 इंसेक्ट ईट कर लिए। देन सेकेंड वे देखते हैं जिसमें हमें बताना है इफ इंसेक्ट गो इन 3, सो 3 + 7 कितना होगा? 3 होल से, थर्ड होल से इंसेक्ट चली गई, लिज़ार्ड है वो चली गई 7 नंबर, 7 इंसेक्ट वाले होल पे, यानी कि 7 + 3, 7 में 3 ऐड करेंगे सो वी गेट अवर आंसर 10। देन इंसेक्ट है जो लिज़ार्ड है वो 10 इंसेक्ट को ईट करके देन 4 इंसेक्ट वाला होल है वहाँ पे जाएगी तो टोटल 14 इंसेक्ट हो जाएंगे। सो अब आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 7 + 4, सो अब आंसर इज 3 + 7 + 4 = 14। देन हमें अभी भी एक वे बताना है जिस वे से लिज़ार्ड है वो 14 इंसेक्ट को ईट कर पाएगी। सो यहाँ पे ये जो लिज़ार्ड है वो लिज़ार्ड पहले अगर यहाँ पे 4 पे आती है, 4 से 2 पे जाती है तो 4 + 2 6, 6 + 8, 8 में 6 ऐड करेंगे या फिर 6 में 8 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर? 9 10 11 12 13 14, सो वी गेट अवर आंसर 14। सो हम लोग लिज़ार्ड को ये वाला वे भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसे, हमारा आंसर 14 ही आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा? 4 + 2 + 8 = 14। देन 4, which 2 different way can the lizard choose to eat 16 insects? यहाँ पे लिज़ार्ड को अगर 16 इंसेक्ट को ईट करना है तो लिज़ार्ड कौन से 2 डिफरेंट वे यूज़ करेगी वो हमें बताना है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? दिस टाइम द लिज़ार्ड विल गो थ्रू 4 बॉक्सेस। यहाँ पे लिज़ार्ड 4 बॉक्सेस में से भी इंसेक्ट को ईट कर सकती है, बट हमारा फाइनल आंसर उसने कितने इंसेक्ट ईट किए चाहिए? 16। सो लेट्स वी सी। सो यहाँ पे ये रहा बॉक्स, फर्स्ट लिज़ार्ड चली गई 1 पे, 1 + 5 6, 6 + 8 या फिर 8 + 6, 8 + 6 एज वी नो 14,
देन 14 से ये 2 वाले बॉक्स पे आ गई लिजर्ड, सो वी गेट अवर आंसर 16। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 1 + 5 + 8 + 2 इज इक्वल टू 16। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा 1 + 5 + 8 + 2 इज इक्वल टू 16। देन हमें सेकेंड वे भी थिंक करना है कि कौन से ऐसे वे पर जाएगी तो जो लिजार्ड है वो 16 इंसेक्ट को ईट कर पाएगी। सो उसके लिए जो वे है वो यहाँ पे देखते हैं 3 + 7 कितना होगा, 3 + 7 वी गेट अवर आंसर 10। देन 10 + 4 14, then 14 + 2 we get our answer 16। if lizard go in this way then lizard can eat 16 insect। so हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 + 7 + 4 + 2 इज इक्वल टू 16। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। Details of the item purchased by a merchant from a shop are given। Here एक merchant यानी कि एक व्यापारी था, सौदागर था, वो कुछ चीज़ें बाय करना चाहता था एक शॉप में से। He has to go from one end to the other end in a boat। जो हमारा मर्चेंट था, जो मर्चेंट है वो रिवर पे था। सो वो रिवर के वन साइड से दूसरी साइड पर जाना चाहता था। वो भी किसके थ्रू, बोट के थ्रू। वो बोट में एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहता था। द मैक्सिमम वेट विच कैन बी कैरिड ऑन दिस बोट इज 30 किलोग्राम। जो बोट है, यहाँ पे जो बोट है, बोट में उसके वेट के अलावा वो सिर्फ दूसरा 30 किलो वेट ले जा सकता था। क्या लिखा है, मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ओनली वो 30 किलोग्राम 30 kg वेट उसके साथ ले जा सकता था। सो इन हाउ मैनी वे will the merchant carry 30 kilogram from all the 3 item to the other end। हमें यहाँ पे बताना है कि कितने ऐसे वे पॉसिबल है जिसमें जो मर्चेंट है वो 30 किलोग्राम उसे जो सामान चाहिए, 3 आइटम चाहिए, उसे कैरी करके ले जा सकता है। लेकिन हमारा टोटल क्या होना चाहिए, ओनली 30 किलोग्राम। देन क्या है, राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स। हमें नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, उनमें हमें करेक्ट आंसर पुट करने हैं। एग्जाम्पल इज गिवन, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सी 3 आइटम्स मर्चेंट को लेने जानी है वो हमें यहाँ पे बताया है। आइटम्स और वेजिटेबल्स, तो कौन से वेजिटेबल्स है, ऑनियन, पोटैटो, कैबेज। जो मर्चेंट है उसे ऑनियन लेकर जाना है, पोटैटो लेकर जाना है एंड कैबेज लेकर जाना है। सो जो मर्चेंट था उसने बोला 9 किलोग्राम ऑनियन, 20 किलोग्राम पोटैटोज एंड 6 किलोग्राम कैबेज। सो 9 + 20, सो आंसर आ गया 29। देन 29 प्लस कैबेज है 6 किलोग्राम, सो यहाँ पे 6, 9 + 6, 9 + 6 15, यहाँ पे आया 5, 1 comes as a carry, 1 + 2 3, so our final answer comes 35 kilogram। But maximum weight carried on boat is 30 kilogram, so merchant cannot go with this मेजरमेंट। मर्चेंट ये वाला जो टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग सामान लेकर बोट रिवर में एक साइड से दूसरी साइड तक नहीं जा सकता। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल, 9 किलोग्राम ऑनियन + 20 किलोग्राम पोटैटोज + 1 किलोग्राम कैबेज।
9 kilogram onion plus 20 kilogram potatoes. So our total is 29 kilogram. So 29 kilogram plus 1 kilogram. So our final total is 30 kilogram. So merchant can carry in this way. Then next हमें यहाँ पे जो दिए हैं उसमें ब्लैंक दिए हैं जिनका आंसर हमें अपने आप ही पुट करना होगा. सो यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट 9 किलोग्राम ऑनियन प्लस ब्लैंक प्लस 5 किलोग्राम कैबेज. सो 9 किलोग्राम ऑनियन प्लस 5 किलोग्राम कैबेज. 9 plus 5 we get our answer 14. So merchant can carry 30 kilogram items. So from 30 kilogram weight, from 30 kilogram he already carrying 40 kilogram. So 30 minus 14, 30 में से 40 माइनस करेंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा उतना वेट के वो पोटैटो ले जा सकेगा. सो यहाँ पे क्या होगा? 0 minus 4 इज नॉट पॉसिबल. सो 0 में से 1 माइनस करना पॉसिबल नहीं, 4 माइनस करना पॉसिबल नहीं है. सो हम यहाँ पे 0 को कैंसल आउट करेंगे और ये 3 के पास 3 टेंस है. सो उसके पास से हम लोग एक टेंस को ले लेंगे, यानी कि ये 0 है उसके ऊपर आ जाएंगे 10, 10 आ जाएगा. और ये जो 3 है 3 कैंसल आउट होकर यहाँ पे आएगा 2. सो 10 माइनस 4, 10 में से 4 चला जाए तो हमारा आंसर आएगा 6. 2 माइनस 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 माइनस 1, 1. सो वी गेट अवर आंसर 16. सो हियर वी हैव टू राइट 60 किलोग्राम पोटैटोज. क्या लिखना है? 60 किलोग्राम पोटैटोज. 9 किलोग्राम ऑनियन प्लस 16 किलोग्राम पोटैटोज प्लस 4 किलोग्राम कैबेज. देन नेक्स्ट है 9 किलोग्राम ऑनियंस प्लस 2 किलोग्राम कैबेज. 9 plus 2 we get our answer 11. So merchant can carry 30 kilogram weight. 30 minus 11. So here comes 10, here comes 2. 10 minus 1, here comes 9. 2 minus 1, 2 में से 1 चला जाए तो कितना बचेगा? 1. So here our answer is 90 kilogram potatoes. So ये हो गया. Then ये वाला है वो आप लोग अपने आप ही कर लेना. Then next क्या है? ब्लैंक प्लस 6 किलोग्राम कैबेज. यहाँ पे ये जो मर्चेंट है उसे 6 किलोग्राम कैबेज लेकर जाना है. टोटल उसका वेट होना चाहिए 30 किलोग्राम. सो अब हम लोग क्या करेंगे? 30 किलोग्राम में से ये जो कैबेज का वेट है उसको माइनस कर लेंगे. सो 30 माइनस 6, 0 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल. सो हम लोग क्या करेंगे? ये जो टेंस है टेंस के पास से हम लोग 1 टेंस को ले लेंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा 10. एंड ये जो 3 है 3 के पास से हमने 1 टेंस 0 को दिया. सो इसके पास से 1 टेंस कैसा हो गया? कम हो गया. सो 3 में से 1 टेंस कम हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2. 10 माइनस 6, 10 में से कितना माइनस करना है? 6. तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7, 8, 9, 10. सो आवर आंसर इज 4. देन 2 कम्स ओवर हियर. सो यहाँ पे टोटल अभी 24 किलोग्राम लेकर जाना बाकी है. सो अगर 12 किलोग्राम ऑनियन एंड 12 किलोग्राम पोटैटोज लेकर जाएगा तो उसका वेट 13 किलोग्राम हो जाएगा. देन नेक्स्ट ब्लैंक प्लस 15 किलोग्राम पोटैटोज प्लस ब्लैंक किलोग्राम. यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दी है कि यहाँ पे 2 चीज़ों का वेट कितना होगा वो लिखना है. सो 15 किलोग्राम्स तो दिया है, बचे 15 किलोग्राम्स. तो यहाँ पे लिख दो 7 किलोग्राम ऑनियंस एंड यहाँ पे लिख दो 8 किलोग्राम कैबेज. सो हमारा टोटल वेट हो जाएगा 30 किलोग्राम. कैसे 30 किलोग्राम होगा? सो 7 प्लस 8
8 प्लस 7 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या मिला? 15. सो 15 प्लस 15 किलोग्राम पोटैटोज, 5 प्लस 5, 10. Here comes 0, 1 comes as a carry, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. So we get our answer 30 किलोग्राम. So वैसे ही आपको ये सारे जो सम है वो अपने आप ही करने होंगे. देन अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 9, सॉल्व द प्रॉब्लम. यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. प्रॉब्लम नंबर 1, अशोक हैज़ 7 मार्बल्स. अशोक के पास कितनी मार्बल्स है? 7. शैलेश गिव 6 मार्बल टू हिम. जो शैलेश है उसने अशोक को कितनी मार्बल दी? 6 मार्बल. एंड दिलीप गिव 9 मार्बल्स टू हिम. जो अशोक है उसके पास 7 मार्बल थी. उसके अलावा जो शैलेश है उसने अशोक को दूसरी 6 मार्बल दी. एंड देन जो दिलीप था उसने भी अशोक को 9 मार्बल्स दी. देन हमें क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मैनी टोटल मार्बल डज अशोक हैव. अशोक के पास अब टोटल कितनी मार्बल होगी वो हमें यहाँ पे बताना है. सो अशोक हैड 7 मार्बल प्लस शैलेश गिव हिम 6 मार्बल प्लस दिलीप गिव हिम 9 मार्बल. हमें इन तीनों को वर्टिकली लिखना है एंड देन उनका एडिशन करना है. एडिशन करेंगे तो ही पता चलेगा कि एट लास्ट अशोक के पास टोटल कितनी मार्बल हुई. सो यहाँ पे मैंने जैसे हमने आगे किया वैसे ही हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो फर्स्ट 2 नंबर है उनका एडिशन करना है. इट मीन्स 7 प्लस 6. 7 में कितना ऐड करना है? 6. सो 8, 9, 10, 11, 12, 13. सो वी गेट अवर आंसर 13. देन 13 जो हमारा एडिशन का आंसर आया वो सेकंड स्टेप में क्या करना है? जो एडिशन का आंसर आया उसमें हमें ये जो नंबर थर्ड नंबर है उसको ऐड करना है. इट मीन्स 13 प्लस 9. 3 प्लस 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10, 11, 12. सो हियर कम्स 2, 1 कम्स एज अ कैरी. 1 प्लस 1, 1 plus 1, 2. So our final answer is 22. 22 total marble अशोक have, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अशोक have 22 marbles. Then second question क्या है? Second problem है नमन has 4 rupees, Nayan has 6 rupees and Naren has 9 rupees. How many rupees do they have together? यहाँ पे बताया है कि नमन के पास है 4 rupees, नयन के पास है 6 rupees एंड जो नरेन है उनके पास है 9 rupees. सो टोटल सभी के पास मिलके कितने पैसे होते हैं वो हमें बताना है. सो 4 प्लस 6 प्लस 9. सो फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप ने जो फर्स्ट 2 नंबर है उनका एडिशन करना है. इट मीन्स 4 प्लस 6. 4 प्लस 6, 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 7, 8, 9, 10. सो वी गेट अवर आंसर 10. देन 10 प्लस 9. 10 में हमें 9 ऐड करना है. सो 0 प्लस 9, 9. हियर कम्स 1. अवर फाइनल आंसर क्या मिला हमें? 19. ये बहुत ही इजी है. सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि उन लोगों ने क्या बोला है, कौन सी चीज़ में एडिशन करना है या फिर सब्सट्रैक्शन करना है. एंड एडिशन करना है 3 स्टेप का, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? 3 नंबर का एडिशन पहला स्टेप है, उसमें फर्स्ट 2 नंबर का एडिशन करेंगे एंड उसका जो भी आंसर मिले उस आंसर में थर्ड नंबर को ऐड कर लेंगे. सो सिंपली वी गेट अवर आंसर. देन थर्ड नंबर का प्रॉब्लम क्या है? B2 हैज़ 9 टर्मेंट शीड.
Bubbly has 2 termined seed and Doubly has 2 termined seed. How many termined seed do they have all together? जो बिट्टू है उसके पास जो इमली के सीड आते हैं वो 9 है. जो बबली है उसके पास 2 सीड्स है एंड जो डबली है उसके पास भी 2 सीड्स है. हमें क्या पूछा है? हाउ मैनी टर्मेंड सीड डू दे ऑल टुगेदर. सारे सीड को मिला के उन तीनों के पास कितने सीड है वो हमें बताना है. सो 9 + 2 + 2. फर्स्ट स्टेप में 9 + 2. फर्स्ट 2 नंबर है उनका एडिशन करना है. 9 में 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 10, 11. सो वी गेट अवर आंसर 11. देन 11 + 2. जो हमारा आंसर आया उसमें हमें ये जो थर्ड नंबर है उसको ऐड करना है. सो 11 + 2 12, 13. सो वी गेट अवर फाइनल आंसर 13. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम. Harish has 3 shirts, Paresh has 7 shirts and Naresh has 8 shirts. जो हरेश है उसके पास 3 शर्ट है, जो परेश है उनके पास है 7 शर्ट एंड जो नरेश है उनके पास है 8 शर्ट. हाउ मैनी शर्ट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर. सारे लोगों के पास मिलकर टोटल कितने शर्ट है वो हमें बताना है. सो 3 + 7 + 8. 3 + 7 + 8. फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट 2 नंबर है उनका एडिशन करना है. सो 7 है उसमें 3 ऐड करते हैं. 8, 9, 10. So we get our answer 10. So then 10 plus ये 8 नंबर है वो ऐड कर लेंगे. 10 + 8, 18. So our final answer is 18. वैसे ही जो 5 नंबर का प्रॉब्लम है वो आप लोग अपने आप ही सॉल्व कर लेना. सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 फिनिश होती है. थैंक यू एवरीवन.